नमस्कार। कर्नाटक के छोटे से राज्य कित्तूर की वो रानी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नाक में दम कर दिया था। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे रानी चेन्नम्मा की वह पूरी कहानी जो शायद आपके स्कूल की किताबों ने आपको कभी बताई हो। रानी चेन्नम्मा का जन्म 1778 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के एक छोटे से गांव काकती में हुआ था। वो दौर था जब लड़कियों को सिर्फ घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन चेन्नम्मा के पिता ने उन्हें घुड़सवारी, शिकार, तलवारबाजी की ट्रेनिंग दी। उनकी शादी कित्तूर के राजा मल्लसाजा से हुई। कित्तूर उस समय व्यापार का एक सबसे बड़ा केंद्र था, मसाले, रेशम और कीमती पत्थर। लेकिन कित्तूर की यह संपन्नता उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अंग्रेजों की नज़र इस सोने की चिड़िया पर थी। 1816 में राजा मल्लसाजा की मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद उनके बेटे की भी। अब कित्तूर के पास कोई वारिस नहीं था। यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों का असली खेल। रानी चेन्नम्मा ने एक बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया, उसे कित्तूर का उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन धारवाड़ के ब्रिटिश कलेक्टर सेंट जॉन थ्रेके ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों का तर्क था कि गोद लिया हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता। उन्होंने कित्तूर के खजाने और किले पर कब्जा करने का आदेश दे दिया। उन्होंने रानी को एक साधारण विधवा समझकर कम आंकने की गलती की। थ्रेके को लगा कि रानी डर जाएंगी, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेजों को एक कड़ा पत्र लिखा। कित्तूर एक स्वतंत्र राज्य है। हमें अपनी विरासत के लिए किसी विदेशी शक्ति की अनुमति की जरूरत नहीं है। युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। 21 अक्टूबर 1824 कित्तूर के किले के बाहर अंग्रेजों की भारी भरकम सेना खड़ी थी। थ्रेके को यकीन था कि शाम तक किला उनके कब्जे में होगा। लेकिन जैसे ही किले के दरवाजे खुले, कित्तूर की सेना काल बनकर उन पर टूट पड़ी। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरी। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि ब्रिटिश सेना तितर-बितर हो गए। और सबसे बड़ी बात, इसी युद्ध में कित्तूर के वीरों ने कलेक्टर थ्रेके को ढेर कर दिया। अंग्रेजों के 2 बड़े अफसरों को बंदी बना लिया गया। यह खबर जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी पहुंची तो अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक भारतीय महिला ने ब्रिटिश साम्राज्य को हरा दिया था। यह बात उनके अहंकार को बर्दाश्त नहीं थी। अंग्रेज हार से बौखलाए हुए थे। उन्होंने छल का सहारा लिया। एक विशाल सेना दोबारा भेजी गई। लेकिन रानी की हार का कारण अंग्रेजी सेना नहीं बल्कि घर के भेदी थे। कित्तूर की सेना के 2 गद्दार मलप्पा शेट्टी, वेंकट राव ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। उन्होंने चुपके से रानी के बारूद के भंडार में गोबर और कीचड़ मिला दिया। जब युद्ध शुरू हुआ तो रानी की तोपें धुआं देने लगी, लेकिन गोला नहीं दागा। इस विश्वासघात ने कित्तूर की कमर तोड़ दी। फिर भी रानी ने हार नहीं मानी। वो तब तक लड़ती रही जब तक उन्हें बंदी नहीं बना लिया गया। उन्हें बैल होंगल किले में कैद कर दिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को इस महान वीरांगना ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। रानी चेन्नम्मा हार कर भी जीत गईं। उन्होंने साबित कर दिया कि आजादी की कीमत खून से चुकानी पड़ती है। आज भी कर्नाटक के हर घर में उनकी वीरता और लोकगीत गाए जाते हैं। वो झांसी की रानी की प्रेरणा थी और हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रानी चेन्नम्मा की इस कहानी को और भी बड़े स्तर पर दिखाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में दें और इस वीडियो को शेयर करके उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिन्हें इतिहास ने भुला दिया है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा